दिखने को मिला है। जो ये हमारे जो साथी हैं सभी एआई कर्मी और एएच कर्मी, उनको अपने पदाधिकारियों पे पूरा उम्मीद था, जो कि वो उम्मीद जिस हिसाब से वो काम करते थे उनको ये उम्मीद था कि हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो हमारी बातों को रखते होंगे। लेकिन जब सामने सामने माननीय से बात हुई तो 1% भी उनको फीलिंग्स नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं, जो कि ये रियलिटी पता करना बहुत ज़रूरी था। और उसके पहले जो कि पत्र में भी एक स्पष्ट आया है, जो कि मैं आप लोगों को पूर्व में दिखाया है, उन्हें भी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, जिससे पता चल रहा है कि हम लोगों की बातें को डिपार्टमेंट के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा जाएगा, जो कि हम लोगों ने अपने से खुद लगभग 2000 आवेदन माननीय के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, महामहिम जी के पास, सभी के पास पहुंचाया है। उसके बावजूद हमें ये लगता है कि कागजों में लपेटा रह गया है। लेकिन आंदोलन की शुरुआत जब हुई तो बहुत सारे पदाधिकारियों की नींद जग गई है और उनको सोचने पर मजबूर हो गए। जो कि कल की एक और सूचना है कि एलआरएस की टीम भी जांच में आ रही थी और आई थी एक दो जिलों में। मैं आज पुनः बता रहा हूं आपको जो फैक्ट बात है और सिंथेटिक बात है। जो समूह था वो समूह मिला तो उसको भी अनुभव हुआ कि हाँ, हम जिसके तरफ वफादार हैं, जिसकी कामों को हम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं, वो हमारे लिए क्या सोचता है। जो हमारे पदाधिकारी हैं प्रखंड से लेके और जिला तक और क्षेत्रीय तक, स्टेट तक, उनकी क्या दशा मतलब उनकी अपनी स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन उन लोगों के द्वारा हम लोगों को क्या सिचुएशन बनाया गया है, इस पे मैं चर्चा करने जा, जो कि हमको और आपको बुलाता कौन है। पहले ये बातें हैं, हमको और आपको बुलाने में 4 लोगों की हाथ होता है। एक लोकल डाटा ऑपरेटर, दूसरा लोकल या जो बाहर के आए होते हैं वो हमारे भरमशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो उसमें के कर्मी होते हैं वो हो सकते हैं, या जिला पशुपालन पदाधिकारी हो सकते हैं, या क्षेत्रीय निर्देशक के महोदय का माध्यम से हम लोग आ जाते हैं, बहुत आसानी से आ जाते हैं। और हमको भी कहा जाता है कि भाई आप करिएगा तो आपका इन फ्यूचर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो आशा के साथ दासा हमारा दिया गया, यही लोग हैं जो आपको आशा देकर बुलाते हैं, वही आपका दशा खराब करके भेज देते हैं, जो कि आपके साथ साथ पूरे बिहार के लोगों का उन्होंने जिंदगी को तबाही में बदलने में कोई कसर अभी तक नहीं छोड़ा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 1 से 2 दिन पहले हम लोगों ने मुलाकात किया था माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी खुद इस विभाग के बारे में अच्छी से जानती है और उनके द्वारा जो बात कहा गया उसमें बहुत कुछ हम लोगों को फैक्ट चीज़ें हम लोगों ने पकड़ा, और उनको हम लोग मिले तो 1% भी बिलीव नहीं हुआ कि ये लोग हड़ताल किए हुए हैं और हड़ताल से आए हैं। जो कि हम लोगों ने सबको सूचना अच्छे तरीके से हैंड टू हैंड अपने संघ और हमारा जो नेतृत्व कमेटी बना है उस कमेटी के सिग्नेचर, नाम, पता, एड्रेस सभी को हम लोगों ने पूरे इत्मीनान से हम लोगों ने दिया है। उसके बावजूद भी उनको इसकी सूचना नहीं थी, जो कि हम लोगों ने उनकी सूचना दी और दिए, और उस पर कुछ बातें हुई, जो कि बातें जो भी हुई है अभी तक ले पॉजिटिव है, लेकिन डिसीजन नहीं है कि आपका कब तक होगा, जिसके कारण आप और हम
अभी अपने जिस कार्य पे हैं उसको निरंतर हम लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रखेंगे तो फिर पूर्व वाला स्थिति को हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि जब हम पदाधिकारी महोदय का वफादारी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, उसके बावजूद हमारी बातों को वहाँ नहीं पहुँचता है, ये निंदनीय घटना है। निंदनीय घटना है कि हमारे भविष्य के सामने खिलवाड़ हो रहा है। हमें नहीं समझ में आ रहा है ये हमको किस लिए दिया गया, ये हमको किस लिए दिया गया। अगर इससे हमारा मैत्री हुआ, ठीक, मैत्री को फिर किस बेस पे कह दिया गया कि आप किसी काम के नहीं। अगर इस पे हमारा मैत्री हुआ तो फिर इनके सीनियर पदाधिकारी किस बेस पे हमको कह दिए कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब हम किसी काम के नहीं हैं तो फिर हमको इतना दिन, ये 5 वर्षों 10 वर्षों 15 वर्षों 20 वर्षों तक कार्य हमसे कराया क्यों गया। 4 रुपया में आज की दुनिया में या पूर्व की दुनिया में कौन कार्य करेगा, कौन कार्य करेगा अगर उनका फ्यूचर से संबंधित उसमें लालची न हो तो। विभाग के द्वारा या जो हमारे स्थानीय टीबीओ डीएचओ महोदय होते हैं उनका कार्य कितना आगे, 3 साल। 3 साल के बाद फिर नए लोग आते हैं, नए लोगों का फिर वही सिचुएशन है कि हमारा काम कर दिया जाए। सरकार नहीं, हमारे जो पशुपालन के पदाधिकारी हैं या वो समझते हैं कि हमें कर्मी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कर्मी उनके एक बॉस होते हैं जो कि टीबीओ, वही सब काम करते हैं। मैं पूरे बिहार के 80% लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी महोदय होते हैं उनके सभी काम उनके टीकाकर्मी और मैत्री करते हैं। अधिकांश जगह अगर नहीं पहुँचे तो ताला भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये रियलिटी आप लोग भी जानते हैं। उसके बावजूद अपने जो आपके तरफ वफादार हैं उनको आप के द्वारा